बच्चों, परीक्षा 2024 22 मार्च से है, 22 फरवरी से है और सीबीएसई बोर्ड के 21 फरवरी से है। परीक्षाओं का समय एकदम नज़दीक है, आज 20 तारीख हो गई है। तो अब हमको एकदम पूर्णतया कर देना है विषय का कि हमको एकदम तैयार है। तो उसी तैयारी में अगला क्वेश्चन एक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये प्रश्न है। तो गॉस की प्रमेय का कथन कई बार हम आपको बता चुके हैं, पुनः एक बार। इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई आवेश किसी पृष्ठ से परिबद्ध हो मतलब उस आवेश उस पृष्ठ के भीतर हो, परिबद्ध हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसका मैथमेटिकल हो जाएगा, अर्थात पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर Q/ε0। ये है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब हमको ये तो कथन हो गया, हमें निकालना है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट। तो हम क्या करें, एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट बना देते हैं। ये अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है, ये अनंत विस्तार की है। इसको जब आवेशित किया गया तो अचालक प्लेट को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। ये हमने वितरित कर दिया। ये आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है। सॉरी, इस आवेश से r दूरी पर, इस प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इस सममित के कारण इसके दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर एक अन्य पिंड है, एक अन्य बिंदु है, जिससे होता हुआ हमने एक गाउसियन बेलन खींच दिया। ये गाउसियन बेलन खींच दिया। अब हमको इस बिंदु P पर आवेशित अचालक प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इन दोनों बिंदुओं से P और P' से होता हुआ हमने एक गाउसियन बेलन खींचा हुआ है। इन बेलनों के इन पृष्ठों का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर A हो गया। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इसके कारण भी ये हो गई। अब इस बेलन के कितने पृष्ठ हैं? 4 पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है, तीसरा पृष्ठ ये है और चौथा पृष्ठ ये है। तो अगर हम लोग इन गोलीय पृष्ठों की बात करें तो ये दोनों पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हैं? लंबवत हैं। तो हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स फाई बराबर EA cos थीटा। तो थीटा 90 हो जाएगा, तो इन पृष्ठों से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो यहां पर अब इसका देखें तो माना अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A सिग्मा है। इस आवेशित प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इस बिंदु से होता हुआ गाउसियन बेलन खींचते हैं, गाउसियन बेलन खींचते हैं। गाउसियन बेलन की एक खास बात होती है कि उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ठीक है, तो गाउसियन बेलन खींचते हैं, इसलिए इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, पहला पृष्ठ कौन सा, पहला पृष्ठ वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस दूसरा पृष्ठ वेक्टर ई डॉट डी ए डैश, जो दूसरा पृष्ठ हो गया, प्लस तीसरा पृष्ठ वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस चौथा पृष्ठ वेक्टर ई डॉट डी ए डैश। देखिए इसका क्षेत्रफल हमने इस पृष्ठों का क्षेत्रफल ले लिया डी ए डैश और इसके अल्प पृष्ठ का ले लिया डी ए ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी डी ए डैश हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो कुल फ्लक्स निकाल लिया। तो देखिए पहले पृष्ठ में यहाँ पर θ1 कितना बन रहा है, θ1 0, यहाँ θ2 90, यहाँ θ3 कितना बनेगा 0, यहाँ θ4 कितना बनेगा 90, 90 बन गया। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स फाई बराबर किसके हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस 0 पहले पृष्ठ के लिए प्लस ई इंटू ए डैश कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा प्लस 0 प्लस ई ए प्लस 0 बराबर 2 टाइम्स ई ए। फाई बराबर कितना आ गया, 2 टाइम्स ई ए। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, कुल फ्लक्स परिबद्ध आवेश का 1/ε0। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं। तो 2 टाइम्स ई ए बराबर Q/ε0। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग फाइनली, तो यहाँ पर देखेंगे तो E बराबर Q/2 टाइम्स ε0, 2E बराबर Q/ε0, तो E बराबर Q/2 टाइम्स ε0। और चूंकि Q/A बराबर किसके हमने लिखा हुआ है, सिग्मा के, तो E बराबर σ/2 टाइम्स ε0। अर्थात यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि किसी आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। एक नंबर में बहुत बार प्रश्न आया है कि आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ परिवर्तन दिखाइए, तो आपका उत्तर होगा दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।